सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत। आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी तत्वमसी। आई नो, मुझे पता है आप सब बहुत इंतजार कर रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, तत्वमसी ये एक अद्भुत फ्रीक्वेंसी है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, लेकिन लास्ट वीक हम इस बात को समझें फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चेतना के बारे में और उस चेतना में स्थित शक्ति के बारे में, उस शक्ति की वाइब्रेशन के द्वारा होने वाली फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने वाली डायमेंशन के बारे में, उस डायमेंशनल फील्ड के बारे में, ये सब हमने लास्ट वीक बहुत सुंदर तरीके से समझा भी है, अनुभव किया भी है। तो यस, आज इसी सिलसिला में और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यस, हम एक बार याद करेंगे अपनी जो सोर्स, जो मूल चेतना स्प्लिट होकर यूनिक कॉन्शियसनेस के द्वारा, यूनिक चेतनाओं के द्वारा अपनी अपनी यात्रा शुरू किया है। अपनी मूल चेतना से बहुत सारे चेतनाएं यानी स्पिरिट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट कॉन्शियसनेसेस में स्प्लिट हुआ है दोस्तों। वहां पर जैसा जैसा ये अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करते जा रहे थे, तो वहां पर वो क्वांटम फील्ड बनते जा रहे थे। क्लियर? तो माय डियर मास्टर्स, उस क्वांटम फील्ड में तरह तरह की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, एंड उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस है। डियर फ्रेंड्स, सो इस क्वांटम फील्ड ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। उसकी अंदर की एनर्जी बदलते हुए उसकी डायमेंशन बदलते जा रहे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये तरह तरह की चेतनाएं ये क्वांटम फील्ड को कैसा बनाते हैं, ये बनाने का पीछे उद्देश्य क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमारा जर्नी कैसा इजी होगा, और इस वक्त ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, उस क्वांटम फील्ड में सारे डायमेंशनल फील्ड्स है। यदि ये क्वांटम फील्ड आप समझेंगे, उसके अंदर ही डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड्स है माय डियर मास्टर्स। उसके अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस है। उसी क्वांटम फील्ड में ही इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस, राइट? इसका धीरे धीरे आगे बढ़ने से आपको और क्लैरिटी मिलेगा। हर एक क्वांटम फील्ड यूनिवर्सल लॉस को बनाती है। इस क्वांटम फील्ड में क्या क्या धर्म होना चाहिए, क्या क्या लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंगली सबको कैसा चलना होगा, उस क्वांटम फील्ड में चलने के लिए सबको क्या क्या रूल्स फॉलो करना होगा, क्या क्या लॉस फॉलो करना होगा, तब वो क्वांटम फील्ड को समझ पाएंगे उसको फॉलो करते हुए। तो ये यूनिवर्सल लॉस वहां नेचुरली बनी हुई होती है उस फील्ड के अंदर।
सोर्स से सेपरेट होने के बाद, जैसा ये सोर्स से सेपरेट हो गया, क्वांटम फील्ड में वो पहुंच गए, तो वहां पर उस पर्टिकुलर फील्ड में उस यूनिवर्सल लॉक्स को सभी कॉन्शियसनेस, सभी चेतनाओं, सभी जीवी को वहां पर फॉलो करना होता है। यस माय डियर मास्टर्स, इसमें एक फ्री विल या तो फ्री विल एनर्जेटिक फील्ड, फ्री विल जो है सभी चेतनाओं को बिल्कुल अपने अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ क्रिएट करने के लिए एनकरेज करती है। सबका अपना अपना यूनिक एक्सप्रेशन है, उसको फॉलो करते हुए, उनकी चॉइस को फॉलो करते हुए, उस चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के वो अपनी डायमेंशनल फील्ड में जाके वहां की अनुभव ले सकती है। हर एक जीवी यानी हर एक कॉन्शियसनेस। यस माय डियर मास्टर्स, तो जैसा वो सोर्स से हम अलग हो गए तो उसके चारों ओर एनर्जी फील्ड बन गया है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसा वो सोर्स से अलग हो गई वो चेतना, उसकी चारों ओर एनर्जी फील्ड बन गया है। वो एनर्जी फील्ड अपनी क्वांटम फील्ड में अलग अलग एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर अपने इंडिविजुअल फॉर्म को बना रही है दोस्तों। तो ये जो एनर्जेटिक फील्ड जो है, तो वो उस एनर्जेटिक फील्ड कहाँ है? चारों ओर सराउंडेड है। अंदर क्या है? चेतना है। ये एनर्जेटिक फील्ड अंदर की चेतना को एलो करती है तरह तरह की अनुभव को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी कंटेनर में बनी हुई होती है वो चेतना। क्लियर? राइट। तो डियर फ्रेंड्स, वहां पर ये एनर्जी कंटेनर एक सेफ्टी क्रिएट करती है उस चेतना को। तो ये सेफ फील्ड में अपनी खुद की प्रकाश के साथ विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो जहां चाहिए वहां अपनी एनर्जी को बढ़ा के, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के पर्टिकुलर डायमेंशनल फील्ड में जाके अनुभव करने के लिए उस चेतना की चारों ओर की जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या एनर्जेटिक फील्ड बोलिए, वो मदद करती है माय डियर मास्टर्स। अदरवाइज दूसरी कोई भी चेतना इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। यदि वो चूज करती है, यस, वो चेतना इस मेरे साथ इम्पैक्ट हो सकती है। जब वो चूज करती है तब एक दूसरे के साथ वो इंटरफियर होते हैं दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉप योर ह्यूमन माइंड। हर चीज को, हर बात को थर्ड डायमेंशन की लीनियर लेवल पर, ह्यूमन माइंड की लेवल पर कोशिश करने के लिए, उसको फिगर आउट करने के लिए देखेंगे, वो ये बात आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझने के लिए अपने आप को बोल दीजिएगा, इस अद्भुत तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। यहाँ मिलने वाली ज्ञान और ध्यान को रिसीव करने की स्थिति में मैं आ गई हूँ, आ गया हूँ। ड्रॉप योर लॉजिकल माइंड, ड्रॉप योर ह्यूमन माइंड, लिमिटेड माइंड। सब कुछ आप हृदय स्थान पर जानते हैं। तो डियर मास्टर्स,
उसी को जगाने की प्रयास, आपको अपने आप से जोड़ने की प्रयास, ये सब आप जानते हैं। तो शांति से इसी फ्रीक्वेंसी के साथ बने रहिएगा माय डियर मास्टर्स। डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वांटम फील्ड को समझें। उस क्वांटम फील्ड के अंदर स्थित कॉन्शियसनेस, चेतना, उसकी फ्री विल है। वो जो चाहिए उस अनुभव को वो क्रिएट कर सकती है और अपनी एक्सप्रेशन, क्योंकि हर एक कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है? मूल चेतना से। मूल चेतना इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू ऑल दीज कॉन्शियसनेसेस, यही कॉन्सेप्ट। तो इस सबका अपना अपना फ्री विल है एक्सपीरियंस करने के लिए एंड अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कैसा करना है? एक एनर्जी, इसके बारे में हम समझें। जैसा चेतना की एनर्जी बढ़ेगा उसकी अकॉर्डिंगली उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ सकते हैं। राइट? इंटेंट भी जोड़ दीजिए दोस्तों। इंटेंट एंड एनर्जी, इन दोनों से ही पूरा ब्रह्मांड में काम चल रहा है माय डियर मास्टर्स। यस, तो अब ये इंटेंट एंड एनर्जी, आपका इंटेंशन और एनर्जी ये डिसाइड करती है आपको कहाँ पर जोड़ना है। आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो और किस फ्रीक्वेंसी के साथ शिफ्ट करना चाहते हो, कौन सा डायमेंशनल फील्ड में जाके क्या अनुभव करना चाहते हो, आपकी इंटेंट, इंटेंशन, आपके संकल्प एंड एनर्जी, शक्ति, ये दोनों डिसाइड करते हैं दोस्तों। ये सबका अपना अपना चॉइस है। तो यस, एक बार हम सब यानी कॉन्शियसनेस, आप एक कॉन्शियसनेस, मैं एक कॉन्शियसनेस, एक बार ये कॉन्शियसनेस समझ जाए इस क्वांटम फील्ड के साथ कैसा काम करना है, ये एक्सपीरियंसेस लोअर डायमेंशनल फील्ड में कैसा करना है, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है लोअर डायमेंशनल फील्ड में एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, वो वहाँ पर लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस ज़्यादा फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इस लोअर फील्ड में हम उतर के आए हैं। तो अब इस इंटेंशन एंड एक्सपेरिमेंट को कैसा करना है, क्या होता है इसमें, इस बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इस एक कॉन्शियसनेस को हम अर्थ जैसा ले लेंगे। सोर्स से अलग हुआ एक कॉन्शियसनेस को मान लीजिए एक अर्थ, धरती। तो ये कैसा, ये वाला इंटेंट को यूज करके, एनर्जी को यूज करके अपने इस वक्त जो भी अनुभव हो रहा है और इसमें एक्सपेरिमेंट की जो करना है, जो होने वाला है, उसके लिए रेडी हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उसके बीच में ये डिफरेंस क्या होता है?
हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस एंड फिजिकल फॉर्म, उसको एनर्जेटिकली फील करना, उस एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में उतारना कैसा है, उस एनर्जी इंटेंट के साथ एक फील्ड बना दिया, फिर उसको फिजिकल फॉर्म में उतार दिया। हायर डायमेंशनल, जैसा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को अर्थ को मान जाए, अर्थ फॉर्म जो है वो अर्थ प्लेन, अर्थ का जो फॉर्म बनाया उसको अर्थ प्लेन बोला गया है या प्लैनेट अर्थ बोला गया है। प्लैनेट अर्थ 2 लेवल पे है दोस्तों, एक एनर्जी लेवल पे भी और फिजिकल फॉर्म में भी। धीरे धीरे बात समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा सोर्स से अलग होके हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को कैरी करने वाला जो अर्थ, वो हायर डायमेंशन के साथ रहते हुए भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फॉर्म्स के साथ अनुभव कर रही है। अर्थ is itself connected with the higher dimensional consciousness, वो अपने आप में ही वो एक higher dimensional consciousness है, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड उसके अंदर ही डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो वो खुद डिसाइड किया है लोअर डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए इस फिजिकल फॉर्म में, राइट? तो उसको फिजिकल फॉर्म में एक्सपीरियंसेस करने के लिए वो हर तरह की बदलाव को अपने आप में करके आई है माय डियर फ्रेंड्स। अब वो 5th डायमेंशनल फॉर्म में जाना है, 5th फील्ड में जाके 5th फील्ड को एक्सपीरियंस करके 7th फील्ड में सेम फॉर्म के साथ वो शिफ्ट कर सकती है। क्या है? अर्थ प्लेन। डियर मास्टर्स, अर्थ प्लेन वो अपनी फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट कर सकती है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल चेतना है वो फिर हायर डायमेंशनल चेतना ही रहेगा। अर्थ प्लेन में ये डिफरेंट शिफ्ट्स अनुभव कर सकती है, और इस वक्त जो अनुभव इस धरती पर हो रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों। कोई भी चेतना एक जगह से दूसरी डायमेंशनल फील्ड में मूव करना चाहती है, वो इंस्टेंटली अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल के शिफ्ट हो सकती है दोस्तों। तुरंत हम जैसा संकल्प करके चेतना शक्ति के साथ जुड़ जाते, तुरंत हम अपनी एनर्जी को बदल देते, तुरंत हम अपनी वाइब्रेशन बदल के, फ्रीक्वेंसी बदल के तुरंत कनेक्ट हो जाते। वो कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ हो, पिता माँ की चेतना के साथ हो या शंबाला के साथ, इस तरह की इंस्टेंटली हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हर एक चेतना में ये बदलाव हो सकता है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एनर्जेटिक बॉडी के द्वारा होती है। जब हम इंटेंट करते हैं तो तुरंत हमारा एनर्जी बदल जाता है। बदला हुआ एनर्जी के साथ हमारा शिफ्टिंग होती है डियर फ्रेंड्स। यस, ये वाला मेन पॉइंट को समझना है डियर फ्रेंड्स।
physical form is the planet, Earth planet. Earth planet is the physical form. So the planet हायर डायमेंशनल में बदलने के लिए अभी प्रयास कर रही है. अर्थ और ये जो अर्थ है, अर्थ और अर्थ प्लैनेट दोनों अलग अलग सुनने के लिए आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन फॉर्म में डिफरेंट है. अर्थ वो अपनी शिफ्टिंग को एक्सपीरियंस कर रही है फिजिकल फॉर्म के द्वारा. वो कॉन्शियसनेस की प्रगति मार्ग में आगे बढ़ रही है दोस्तों. तो यस, यदि आगे पीछे कोई डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, इस फिजिकल फॉर्म को कोई कुछ नहीं डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते. इसके बारे में और आपको आगे जुड़े रहिएगा, क्लैरिटी मिलेगा डियर फ्रेंड्स. तो यस, व्हाट इज द एवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस? इस चेतना में एवोल्यूशन क्या होता है? ये प्रोसेस ऑफ एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स, लोअर फ्रीक्वेंसी से वो अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फील्ड से नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डायमेंशनल फील्ड में मूव करना ही ये एवोल्यूशन है. ये अर्थ एंड सभी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस जितना भी है अर्थ प्लेन में आया है. इस एवोल्यूशन को एक्सपीरियंसेस करने के लिए थ्रू द फिजिकल फॉर्म्स. यस माय डियर मास्टर्स, अर्थ प्लेन इज नॉट ए फिजिकल फॉर्म. अर्थ इज ए फिजिकल फॉर्म, राइट? एंड इस अर्थ के साथ साथ हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, यानी हायर डायमेंशन से आया हुआ कॉन्शियसनेसेस कौन है? ये जो सुन रहे हैं, यानी हम सब अपनी फिजिकल बॉडीज के द्वारा इस शिफ्टिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एट द सेम टाइम अर्थ प्लेन में अर्थ भी इसको अनुभव कर रही है. इस बात को समझना है. दीप्ति मीन्स देखने के लिए फिजिकली 2 हाथ 2 पैर वाली दीप्ति फिजिकल फॉर्म दिख रहा है, उसी को अर्थ बोल रहे हैं. तो ओरिजिनली ये जो दीप्ति की चेतना कुछ और है, उसको वहां पर अर्थ प्लेन बोल रहे हैं दोस्तों. क्लियर? तो उसकी संपूर्ण चेतना अर्थ प्लेन में छुपा हुआ है, लेकिन उन सब चीजों को अर्थ प्लेन जो है अर्थ के रूप में, भौतिक फिजिकल फॉर्म के रूप में वो अनुभव कर रही है. जैसा हम सब धरती पर उतर के इस फिजिकल फॉर्म के रूप में हम जैसा अनुभव कर रहे हैं, अभी भी इस एवोल्यूशन को भी अर्थ एंड फिजिकल फॉर्म में स्थित हाई डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस हम सब अनुभव कर रहे हैं. क्लियर? यस माय डियर मास्टर्स, ये जैसा ये अर्थ द ह्यूमन बोलिए या हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस बोलिए, ये ह्यूमन बॉडी और प्लैनेटरी बॉडी तो दोनों आगे बढ़ रहे हैं. ये दोनों आगे बढ़ते हुए इधर ह्यूमन को भी अर्थ को भी उस राइड में लेकर जा रहे हैं. ये जो फिजिकल फॉर्म्स है अर्थ प्लेन में स्थित, ये जो फिजिकल फॉर्म्स है अर्थ को भी
और यहाँ स्थित हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को भी नेक्स्ट हायर डायमेंशनल फील्ड में लेकर जा रहे हैं। तो ये सब इधर अर्थ भी, उधर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस भी लोअर डायमेंशन में इंटरफियर ना करते हुए फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डायमेंशनल फील्ड में जाने की प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा, जस्ट जुड़े रहिएगा लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके। ये कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जो हायर लेवल की है, वो उसी में ही रहेंगे। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वो स्टेबल है, वो स्थित है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। बट स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग द लोअर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस। यानी अब मैं क्लियर करती हूँ, अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। दीप्ति, दीप्ति क्या है? एक अनंत शक्ति वाले आत्मा, ये एक परमात्मा की प्रतिबिंब। यानी हम क्या बोला, सोर्स से अलग आया हुआ कॉन्शियसनेस, राइट? सोर्स यानी उसी को परमात्मा बोला। परमात्मा की प्रतिबिंब अलग स्प्लिट होके अलग आया। अलग आने के बाद इसके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है। फिर भी क्या किया, हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन वाली अर्थ में उतरा, यानी 3D थर्ड डायमेंशन वाली फील्ड में आके यहां पर ड्यूअलिटी, गुस्सा, कंपैरिजन, जेलसी, एंगर, इन सब चीजों को अनुभव कर रही है। लेकिन अंदर क्या कैरी कर रही है? अपनी ओरिजिनल तत्व जिस हायर डायमेंशन से आई है, उस डायमेंशन के कॉन्शियसनेस को अंदर वो स्टेबल रखी है। उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आएगा। बस ये सब अनुभव कर रही है। कभी ये फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के अनुभव कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के अनुभव कर रही है, लेकिन अपनी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर? यस माय डियर मास्टर्स। तो इसी तरह वो ऐसा भीतर, अपना भीतर वो रिमेन रहेगा। तो फिजिकल फॉर्म के द्वारा हम हर जगह पर लोअर एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है वो हमारे 4 स्टेप्स में होती है दोस्तों। ये एनर्जेटिकली ये प्रोसेस होती है, वो एनर्जी के द्वारा ही होती है माय डियर मास्टर्स। दिस इज द वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो जैसा जैसा ये फिजिकल फॉर्म में एनर्जी बढ़ जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली ये अपने नेचुरली कनेक्ट हो जाती है। तो सेम सभी के साथ ये बराबर है। इधर अर्थ में भी, अर्थ के साथ जो भी हो रहा है, इधर हम सब के साथ जो भी हो रहा है, ये इक्वली होती है इस फिजिकल फॉर्म में। तो माय डियर मास्टर्स, इस एवोल्यूशन प्रोसेस में 4 स्टेप्स है माय डियर मास्टर्स। वो एक्लिमेशन, एसिमिलेशन, टैपिंग एंड एंकरिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानकारी लेंगे पूर्ण रूप से। अब हम शांति से सुखासन में बैठ के आंख बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये मत सोचना
ये सब मैं नहीं जानती हूँ, आप सब कुछ जानते हो। नो वर्री, नो हरी। माय डियर मास्टर्स, शांति से सुखासन में बैठकर अपने आप को ये बोल दीजिए, माय डियर मास्टर्स, मैं इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी हुई हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हर तरह की सोच विचारों को शांत करके ये अद्भुत शक्तिशाली सामूहिक के साथ जुड़ जाइए। डियर मास्टर्स, हम सब एक अद्भुत चेतना है, इसमें अनंत शक्ति है। जैसा ये एनर्जी बढ़ जाती है वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा और इंटेंशन के द्वारा हम हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस भौतिक तल धरती पर भौतिक शरीर में रहने वाले हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वाहन की यूज कर सकते हैं। उसी तरह हमारा चेतना में ही स्थित बहुत सारे डायमेंशनल फील्ड इसलिए बोला गया है, उस डायमेंशन में बहुत सारे कॉन्शियसनेसेस है। डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड्स हमारा भीतर ही स्थित, जैसा जैसा वाइब्रेशन में बदलाव आएगा वैसे वैसे हम जुड़ सकते। आप अद्भुत इंटेंट के द्वारा, इंटेंशन संकल्प के द्वारा अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो बोल दीजिएगा, मैं इस धरती पर स्थित सारे लाइट फैमिली की चेतना शक्ति के साथ जुड़ गई हूं, जुड़ गया हूं। लाइट बीइंग्स, द ग्रुप ऑफ लाइट बीइंग्स जो धरती पर उतरे हैं, उनकी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस के साथ, वो सब हायर डायमेंशन से आए। कहाँ आए? लोअर डायमेंशनल फील्ड वाली अर्थ। लेकिन उनके अंदर की चेतना वो ही रहेगा जहां से वो आया, उनकी ओरिजिनल स्टेट। बट यहां आकर लोअर फ्रीक्वेंसी में आकर ड्युअलिटी को अनुभव कर रहे हैं।
उस तरह की जो लाइट फैमिली है वो कहीं पर भी होंगे, वो इस वक्त ध्यान में आए या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक इंटेंट छोड़ दीजिए दोस्तों। जितना भी लाइट वर्कर्स या लाइट फैमिली इस वक्त धरती पर स्थित है, वो सब एक ही सामूहिक के साथ जुड़ जाइएगा। उनके साथ मैं भी जुड़ गया हूं। सारे लाइट फैमिली को एक साथ लेकर आइए दोस्तों। कोई पहचान पा रहे हैं या कोई पहचान नहीं पा रहे हैं, आप में से किसी किसी को पता है आप कहां से आए, आपके द्वारा क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो। उस बात को स्वीकार करते हुए उस सत्य के साथ खड़े हो जाओ। साथ के साथ अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ जाओ दोस्तों, ताकि आपकी मूल उद्देश्य जाग जाए। ये ग्रुप जिस पर्पस के लिए धरती पर आए, पूरा ग्रुप का उद्देश्य भी पूरा हो जाए। जिस उद्देश्य से इस ग्रुप को धरती पर उतारा है, कॉस्मिक गवर्नमेंट, वो एक्सपेरिमेंट भी पूरा हो जाए। तो माय डियर मास्टर्स, शांति से सुखासन में बैठकर बोल दीजिएगा दिल से, इस धरती पर स्थित हर एक मेंबर ऑफ द लाइट फैमिली, हर एक लाइट वर्कर इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ जाइए। वो सब आए एनर्जेटिकली, हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठकर एक अद्भुत चेतना के साथ जुड़े हुए इस सामूहिक चेतना में अनंत ऊर्जा की स्थापना हुई है। ये ऊर्जा अद्भुत फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रही है। माय डियर मास्टर्स, एनर्जी रेडी, फ्रीक्वेंसी रेडी। अब आप जो इंटेंट करेंगे वहां आप जुड़ सकते हैं। देरी किस बात की है माय डियर लाइट वर्कर्स, हम सब जुड़ गए हैं। हर देश में स्थित, हर स्टेट में स्थित अपनी लाइट वर्कर्स को, लाइट फैमिली को एक साथ जोड़ दिया है। अब इस सामूहिक चेतना को कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के साथ जुड़ना है। बोल दीजिए माय डियर मास्टर्स, मैं कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना के साथ एक हो गई हूँ। Yes, my dear masters, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, उसके अद्भुत प्रकाश
इस सामूहिक चेतना में आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से बहुत सारे लाइट कोड्स तरह तरह के जियोमेट्रिकल शेप्स में चमकते हुए सितारों के तरह इस सामूहिक चेतना में उतरते हुए देखिएगा। My dear friends, आप यानी पूरा सामूहिक चेतना, इस सामूहिक में सभी लाइट बीइंग्स, फैमिली ऑफ लाइट, ये सामूहिक चेतना गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के साथ पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। यानी जिस डायमेंशनल फील्ड में वो गैलेक्टिक फेडरेशन है, उस फील्ड के साथ हम सबकी डायमेंशनल फील्ड शिफ्ट हो गई है, एक हो गई है। हमारा इंटेंशन और एनर्जी उसके लिए मदद किया है दोस्तों। अब हम सब एक फैमिली ऑफ लाइट। माय डियर फ्रेंड्स, उसको अनुभूति करें, कण कण में उसको अनुभव करें। यदि शून्यता की महसूस हो रहा हो, उस शून्यता में ही रह सकते हो। माय डियर मास्टर, माय डियर गॉड्स, अपनी फिजिकल फॉर्म, भौतिक शरीर में हर एक कण के द्वारा इस हायर वाइब्रेशन को अनुभव करें, अनुभूति करें। अब इस वक्त 2023 धरती ग्रह पर हम सब मिलकर एक फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके सामूहिक के रूप में एक डायमेंशन फील्ड के साथ जुड़ गए। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, वो वैसा ही रहेगा जहां से आप आए हैं।
उसको वैसा ही मेंटेन करते हुए जहाँ चाहिए वहाँ पर आप इंटेंशन एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस वक्त हम कॉस्मिक गवर्नमेंट की चेतना के साथ जुड़े हुए। यस माय डियर मास्टर्स, वहां स्थित पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की अनंत प्रकाश महाअवतार बाबा जी के परम गुरु मंडल का शंबाला का अनंत प्रकाश इस सामूहिक में जुड़ते जा रही है दोस्तों। एक बॉल की तरह ये लाइट वर्कर्स की सामूहिक बनी हुई है। इस थर्ड डायमेंशन की अर्थ में होते हुए भी ये इस सामूहिक में स्थित लाइट वर्कर्स थर्ड डायमेंशन की नहीं है। यानी इस फिजिकल अर्थ के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें से हम सब मिलकर हायर स्थिति में पहुंच के वहां से कॉस्मिक गवर्नमेंट की डायमेंशन फील्ड के साथ जुड़ गए दोस्तों। यानी ड्युअलिटी को यहाँ अनुभव करते हुए भी उसकी असर हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। वो उद्देश्य हमारा भीतर, हमारा हायर चेतना में है। उसको जगाने से आपको समझ में आएगा किस काम के लिए आप यहाँ हैं, क्यों PSSM के साथ जुड़े, क्यों ये लाइट फैमिली आपका फैमिली है। शांति से अपनी हर एक सांस के साथ हृदय स्थान में जुड़ते हुए अपनी लाइट फैमिली का चेतना शक्ति को अनुभूति करें। एक ही शक्ति है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। Yes, my dear masters. My dear friends. आपको सब कुछ पता चल रहा है। आपकी प्रेजेंस की महत्व इस वक्त धरती पर क्या है। धरती पर आपको किसने भेजा है।
आपको सब कुछ याद आ रहा है। उस नोइंगनेस आपके हर तरह के भ्रम को मिटाते जा रही है। माय डियर मास्टर्स, my dear gods, my dear light family, हम सब अपने हायर डायमेंशनल चेतना शक्ति को जितना जगा रहे हैं, उतनी प्रकाश को रिसीव कर पा रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इस फिजिकल अर्थ पे स्थित फिजिकल सन के द्वारा ट्रांसफॉर्म होते हुए सभी मानव तक पहुंच रहे हैं दोस्तों। और हमारा भीतर के लाइट कोड्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं। आपके एनर्जी बॉडी में एनर्जेटिकल कॉर्ड कनेक्टेड है। आप अपनी लाइट कोड्स को स्वीकार करते हुए भौतिक शरीर के हर एक कण में स्थित डीएनए में प्रोग्रामिंग होते हुए महसूस करो दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, शांति से अपनी भीतर बढ़ता हुआ चेतना शक्ति को महसूस करते जाइए। जैसा जैसा ये चेतना शक्ति एक्सपैंड होते जा रही है, आपके मूल उद्देश्य जागृत होते जा रही है। जैसा आप इस लाइट फैमिली के साथ जुड़ गए, आपके मूल उद्देश्य जागृत होते जा रही है।
माय डियर मास्टर, अब परम गुरु मंडल ध्यान और ज्ञान की प्रकाश को एक चेतना के द्वारा उतार रही है दोस्तों। एक अद्भुत शक्तिशाली गोलाकार की एनर्जी बॉल इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसको उतार रहे हैं। इस सामूहिक को माध्यम बनाकर इस धरती पर उतारना चाह रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, बहुत सारे लोगों के एनलाइटेंड मास्टर्स भी इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। इस प्रोसेस में जरूरत वाली फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखे हैं। इसमें बहुत सारे नागलोक से आया हुआ ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर्स है, तपोलोक से आया हुआ मास्टर्स है, इस लाइट फैमिली के साथ जुड़े हुए बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं। हम सब फिजिकल फॉर्म में भी है, लेकिन नॉन फिजिकल मास्टर्स भी बहुत जुड़े हुए हैं। वो एनर्जी बॉल ध्यान और ज्ञान को पहुंचाने के लिए उतारा गया है। वो धरती पर उतर गई है दोस्तों। उसको हम सबने उतारा है बहुत प्यार से। वो हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। वो ही धीरे धीरे वो गोलाकार की बॉल एनर्जेटिकल ट्रायंगल पिरामिड शेप की धारणा कर रही है। वो ही पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी। My dear masters, my dear gods and creators, पीएमसी हिंदी इस सामूहिक चेतना की हिस्सा है। सभी का मूल उद्देश्य है ये सामूहिक में स्थित हर एक लाइट बीइंग इस धरती पर आने का मूल उद्देश्य ये पीएमसी हिंदी है। यस माय डियर मास्टर्स, ये पीएमसी हिंदी उस
उसकी चेतना चारों ओर फैलते हुए उसके प्रकाश सब जगह फैलते जा रही है। माय डियर मास्टर्स, आपके अपने उद्देश्य जागृति की प्रोसेस में आपके सारे शरीरों में बदलाव आ रही है, सारे चक्रास में बदलाव आ रही है। उसको स्वीकार करें ताकि पीएमसी हिंदी की फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर पाए, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए। हर बदलाव को स्वीकार करें। हर एक सांस के साथ हृदय स्थान पर जुड़े रहिए। My dear friends, ये धरती जैसा चाह रही थी वैसे उनका इंटेंशन पूरा करने के लिए, उनका एनर्जी बढ़ाने के लिए हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस यानी हम सब लाइट बीइंग्स यहाँ पर उतरे। अब हमारा ओरिजिनल एनर्जेटिकल कॉर्ड के साथ जुड़कर अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाकर इस धरती की जो इंटेंशन है हायर डायमेंशनल फील्ड में शिफ्ट होने का, उसको पूरा करने के लिए इस धरती पर स्थित हर एक मानव को जगाना होगा। जगाने की प्रक्रिया में पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी को उतार दिया है, जिसके द्वारा वो इंटेंशन पूरा हो सकता है, जिसके द्वारा हम सबके मूल उद्देश्य पूरा हो सकता है। पीएमसी हिंदी। अब इसकी चेतना की प्रकाश आपकी चेतना की प्रकाश बन गया है, चारों ओर फैलते हुए। आपके पूरा घर में, पूरा गांव में, पूरा स्टेट में, देश में, सारे देशों में, पूरा ब्रह्मांड में फैलते हुए महसूस करें। My dear masters,
माय डियर गॉड्स, पूरा ब्रह्मांड में, हर एक गांव में, हर एक घर तक इसकी प्रकाश पहुंच गई है। इस धरती को हायर डायमेंशनल फील्ड में उठाने के लिए हर एक इंसान को जगाना होगा। वो काम पीएमसी हिंदी कर रही है। ये पूरा प्लानिंग ये लाइट फैमिली का है, यानी हम सब का है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, बाबा जी, पितामह, सारे लाइट वर्कर्स मिलकर इसका आयोजन किया है। दोस्तों, हम सबके मूल उद्देश्य पूरा होने का समय है। ये धरती स्वर्ण युग को अनुभव करने के लिए सुंदर सा मोड़ पर आ गई है। इसका कारण हम सब, हम धरती पे उतरा ही इस काम के लिए। दोस्तों, माय डियर मास्टर्स, पीएमसी हिंदी की एनर्जी, उसकी प्रकंपना कितनी तेज गति से लहरों की तरह चारों ओर पहुंच रहे हैं। देखिएगा, पहुंचाने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट पूरा पीएमसी हिंदी को मिल रहा है। सारे लाइट वर्कर्स एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बिना जजमेंट की, बिना कंप्लेंट की, बिना ड्युअलिटी की। मूल उद्देश्य के साथ जुड़ के खड़े हैं। ध्यान, ज्ञान, उसकी प्रकंपनाएं धरती के हर कोने कोने में पहुंच रहे हैं। हर एक इंसान अपनी दिव्यता की ओर जाग रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। जैसा वो अपने दिव्यता को पहचानते हुए अपने भौतिक शरीर की डीएनए को बदलाव कर रहे हैं। जैसा उनकी डीएनए बदल गया, वो प्रकाश को रिसीव कर पा रहे हैं। जैसा इस भौतिक अर्थ में स्थित हर एक मानव प्रकाश को रिसीव कर पा रहे हैं, इस धरती पर प्रकाश बढ़ गया है। ऊर्जा बढ़ गई है, उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इस धरती को हायर डायमेंशनल फील्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरा प्रोसेस में समय के अनुसार हर तरह की मदद हम सबको मिल रहा है। पीएमसी हिंदी को मिल गया है हम सबके द्वारा।
बोल दीजिए माय डियर मास्टर, मैं अपने मूल उद्देश्य के साथ खड़ी हूँ, खड़ा हूँ। खड़े होने के लिए हर तरह के सपोर्ट, मदद को मैं स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। धरती को स्वर्ग बनाने वाली पीएमसी हिंदी की सपोर्ट उसके लिए जरूरत एबंडेंस, उसकी संपूर्ण चेतना को स्वीकार करते हैं, आह्वान करते हैं। My dear masters, इस अद्भुत चेतना शक्ति में बने रहिएगा। पीएमसी हिंदी के चेतना की विस्तरण के लिए, विस्तार के लिए जरूरत वाली एबंडेंस को हम सब स्वीकार करते हुए गोल्डन एनर्जी हम सबके द्वारा उतरते हुए पीएमसी हिंदी की कलश में भरते हुए देखेंगे। My dear masters, शांति से अपने हर एक सांस के साथ हृदय स्थान पर स्थिर होते हुए गोल्डन प्रकाश धरती पर उतरते हुए इस सामूहिक चेतना को माध्यम बनाकर पीएमसी हिंदी के कलश में भरते हुए देखिए। इसके लिए सारे किंगडम्स जुड़े हुए
सभी का सपोर्ट है। सारे चेतनाएं यानी जीव राशियों की सपोर्ट है। My dear great beings, family of light, बने रहिएगा। My dear masters, हमारा इंटेंशन पूरा होते हुए देखिए। पीएमसी हिंदी पूरा ब्रह्मांड में हर एक घर तक पहुंचने के लिए हर तरह की सपोर्ट हर किंगडम से हर एक जीव राशि से मिलते हुए देखिए।
गोल्डन प्रकाश की अबंडेंस पीएमसी हिंदी के कलश में भरते हुए देखिए। यस माय डियर मास्टर्स, ध्यान ज्ञान सेवा की प्रतिबिंब है। उसके लिए हम सब खड़े हैं। पाँच मिनट और शांति से अपने हृदय स्थान पर बने रहिए। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करें, आगे बढ़ें। माय डियर मास्टर्स, बदलता हुआ अपनी प्रकंपना को स्वीकार करें। माय डियर मास्टर्स, आखिरी 3 मिनट।
बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए इस भौतिक शरीर में रहते हुए आप हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को अपनी भीतर होल्ड करते हुए सामूहिक के साथ जुड़कर अपने उद्देश्य को जगाकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की एक्सपेरिमेंट में हम सब हैं। सेलिब्रेट दिस मोमेंट माय डियर मास्टर्स। एक एक कण में इसको अनुभूति करें। हम सबके उद्देश्य पर्पस पितामह के बाबा जी के शंबाला के कॉस्मिक गवर्नमेंट के सभी के पर्पस एक ही है। वो पर्पस आपके कण कण में जागृत हो चुकी है। हर तरह के भ्रम आपसे दूर हो गया है। आखिरी 2 मिनट बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। बदलाव हुआ अपनी चेतना शक्ति को स्वीकार करें। शरीर के हर कण में अपने प्रेजेंस को फील करें। लास्ट 1 मिनट बंद आंखों से जिनको सो जाना है आप सो सकते हैं। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर लेकर आइए। पाँच 4 3 2 1 शोर। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर मास्टर्स। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए। मूल उद्देश्य को जानना, उसके साथ जुड़े रहना, उसके लिए जीना, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। Congratulations, my dear light family. Thank you very much. Love you all. Love you all.